जय हिंद दोस्तों। कर्ज माफी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कर्ज माफी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 2024 की। अगर आप लोगों को भी अपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड माफ करवाने हैं, सेटल करवाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आपके ऊपर जिस भी प्रकार का कर्ज हो रखा है, फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी का लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, या फिर ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन हो, और सिक्योर लोन भी हो, सिक्योर लोन में भी 50% तक पे सेटलमेंट हो जाती है, 40 से 50% पे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी प्रकार से कोई कर्ज से परेशानी चल रही है, आपको रिकवरी वाले हैरेस करते हैं ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, या फिर ऐसा कोई लीगल नोटिस आपको आ रहा है और आप डरे हैं, घबराए हुए हैं, या फिर आपको अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है 10 से 15% या 20% पे, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े। हम आपकी वहां पर पूरी सहायता करेंगे। आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, फिर हम आपको मैसेज का रिप्लाई करेंगे और फिर हम आपसे ऑन कॉल के माध्यम से आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कर्ज माफी प्रक्रिया क्या है, कर्ज माफी प्रक्रिया क्या है और इसका नाम आप पहली बार क्यों सुन रहे हैं, मैं आप सबको बता देता हूं। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को एक चीज जान लेनी चाहिए कि 100% लोन किसी का भी माफ नहीं होता। 100% जो लोन है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का माफ होता है। 100% लोन सिर्फ और सिर्फ किसानों का माफ होता है। मान लो केसीसी का लोन है या फिर ऐसा कोई और किसानों का लोन है, तो वो 100% माफ होता है। ठीक है, लेकिन जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, ये जो 90% का डिस्काउंट है ये आम जनता के लिए और सबके लिए खुला हुआ है। फिर चाहे वो बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, कैसा भी, इन सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। अब कई लोग पूछेंगे सर मेरे तो क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मेरा तो कंज्यूमर लोन है। मैं आप सबको समझा देना चाहता हूं कि लोन सिर्फ दो प्रकार के हैं, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। तो उसमें उन्हीं श्रेणियों में आपका लोन आता है। अब कोई तीसरी श्रेणी नहीं है इसके अंदर, सीधी सी बात है, या तो सिक्योर होगा या तो अनसिक्योर होगा। तो इन्हीं दोनों में से एक श्रेणी में आपका लोन आता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए। ठीक है, तो लोन सेटल कैसे करवाना है, 90% तक अपना लोन माफ कैसे करवाना है। आपका देखिए लोन पूरा तो माफ नहीं हो सकता, 10% तो पे करना ही पड़ता है, क्योंकि बैंक की भी मजबूरी है। बैंक चाहे तो पूरा लोन माफ कर दे, लेकिन क्या होता है अपने लेजर में शो करना पड़ता है उनको कि भाई साहब क्या वजह थी। और एक सेटलमेंट है, वो हर तरीके की ऑब्लिगेशंस को हटाता है लीगल वाले। एक बार आपने सेटलमेंट कर ली, उसके बाद आपके ऊपर कोई प्रकार का लीगल एक्शन नहीं हो सकता। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता है, और वैसे भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, बैंक ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है आपके साथ। ठीक है, तो ये जो लोन है वो कर्ज माफी प्रक्रिया के अंदर सेटल कैसे करवाना है मैं आप सबको बता देता हूं। लोन माफी प्रक्रिया के अंदर कैसे सेटल करवाना है, देखिए अभी जो है वो अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक सबसे बढ़िया ऑफर मिलते हैं अपनी जिंदगी के। कई लोगों को मैंने 6-7% पे सेटलमेंट करते हुए देखा है, और हाँ सेटलमेंट होती है इतने परसेंट पे। तो इस सेटलमेंट तक कैसे पहुंचे, यहां तक सेटलमेंट तक कैसे पहुंचे, आप सबको ये जानना चाहिए। सेटलमेंट तक कैसे पहुंचे, कैसे करवाएं। जी हाँ, 10 से 15% या फिर 20% तक में, 10 से 20% के अंदर अपनी सेटलमेंट कैसे करवाएं, ये सब के ज्ञात आपको होने चाहिए। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको क्या क्या करना है, क्योंकि दरअसल कई बार होता गया है, हम तो अपनी तरफ से पूरी सलाह देते हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन दरअसल होता गया है रिकवरी एजेंट्स के सामने या फिर कॉल्स पे आदमी लड़खड़ा जाता है, आदमी समझ नहीं पाता, या फिर उनकी बातों में आ जाता है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती, ऐसी चीजें तो सेटलमेंट होती ही नहीं है, ऐसे सेटलमेंट, ये ऐसा कई बार रिकवरी वाले ये भी बोल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें जाननी है कि ये सेटलमेंट होती है, ये 100% रियल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है सेटलमेंट। ठीक है, हर तरीके का व्यक्ति सेटलमेंट करवाता है, फिर चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, सबके लोन से डिफॉल्ट होते हैं और हर कोई सेटल करवाता है अपने लोन। ठीक है, तो अब इस प्रक्रिया के अंदर जाएं कैसे और अपना लोन कैसे सेटल करवाएं, आप सबको एक चीज तो जान लेनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, कई हमारे भाई होंगे जिनका जो अभी लोन डिफॉल्ट है वो हाल ही में हुआ होगा, हो सकता है 1 महीना हो, 2 महीना हुआ हो, या फिर इसी मंथ होने वाला हो। ठीक है, और कई हमारे भाई होंगे जिनके सेटलमेंट मतलब 1-1 साल पहले डिफॉल्ट होकर रखा हुआ है। तो दोनों में फर्क बता देता हूं मैं कैसे। ठीक है, जिन भाई का 1 साल पहले डिफॉल्ट हुआ था, जो अभी बोल रहा है कि सर मुझे तो साल भर हो गया,
आपने तो कहा था राइट ऑफ के बाद सेटल हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक सेटल क्यों नहीं हो पाया? मेरा लोन तो सेटल नहीं हुआ, मेरा लोन तो माफ हुआ नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपने जिस तरीके से बात करनी थी बैंक से वैसे नहीं करी है। जी हाँ, बैंक से जिस तरीके से बात करनी थी उस तरीके से आपने नहीं करी है, तभी आपका लोन अभी तक सेटल नहीं हो पाया है। ये चीज आपको समझनी होगी, ये चीज आपको जाननी होगी, तभी आपका लोन अभी तक सेटल नहीं हो पाया है। तो क्या करें? तो आप सबको एक चीज तो जान लेनी चाहिए, जब भी आपको कभी कोई रिकवरी का कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, रिकवरी के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उन कॉल को हैंडल करना आना चाहिए। उन कॉल्स पे जब आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तो ज्यादातर जो लोन के सेटलमेंट ऑफर हैं वो आपको कॉल पे ही मिल जाएंगे। तो तीसरे मंथ या चौथे मंथ के अंदर ये लोग 50% गिरा देते हैं। कई हमारे भाई है वो बोल रहे हैं कि सर हमें तो 1 साल हो गया, हमें तो 50% का ऑफर भी नहीं आया, आपने तो कहा था 15% पे हो जाएगा, अभी तो हमें 50% का भी ऑफर नहीं आया। आप ये क्या पागल बना रहे हो? मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब आप अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाओगे तभी आपका लोन सेटलमेंट होगा। अगर आप सिर्फ ये कहते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में भरूंगा या फिर कुछ और होगा, इससे लोन सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, कई बार ये तक होता है सिक्योर लोन्स या फिर कुछ और लोन्स के अंदर हमें यहां से लेटर ड्राफ्ट करके भिजवाना पड़ता है बैंक को, तब जाके वो सेटलमेंट के लिए मानते हैं। समझ रहे हो? तो सेटलमेंट के लिए अप्रोच कैसे करें? पहली बात तो अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं, पहला मंथ ही चल रहा है, तो उन्हें सीधे बता दीजिए कि अभी 6-7 महीने में सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा, अभी आप इसको आरटीपी डाल दीजिए, मैं 6 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा इसका। ठीक है, या फिर अगर आपको 6-7 महीने हो चुके हैं तो उन पर कहिए कि हमें एक सेटलमेंट का ऑफर दीजिए। वो जो भी अपना 20-30% बताएंगे, फिर आप उसको ऑफर को गिराइए, कह दीजिए इतने में नहीं, मैं 15% पे करूंगा। मान लेते हैं वो 15 से गिरा के 16-17 पे ले आए, फिर 20% पे ले आए, तो वहां पर भी कर सकते हो सेटलमेंट, या फिर उससे नीचे भी और गिरा सकते हो। अगले मंथ जब दूसरी एजेंसी के पास जाएगा केस, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि भाई साहब मुझे पिछले मंथ तो इस ऑफर पे दिया, इस अमाउंट पे ऑफर मिला था और आप इतना बता रहे हो, आप इससे कम करो तो मैं कर लूंगा, और वो उतने पे आ जाते हैं एक्चुअली में। ठीक है, कई भाइयों के साथ परेशानी क्या आ रही है कि वो बोल रहे हैं सर मैं कॉल पे बात ही नहीं कर पाता, मुझे तो ये लोग चिल्लाने लगता है, गाली गलौज करने लगते हैं। लीगलाइज तरीके से देखिए बात करेंगे तो आप पे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। पहली बात तो लीगलाइज तरीके से कैसे बात करनी है, कई लोगों को मैं 10 बार समझा चुका हूं, लेकिन वो समझते नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सर्विस ले आए, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस है। ठीक है, इसका एक सिर्फ मंथली चार्ज रहता है। आपकी जितनी भी कॉल्स होंगी, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 10,000 कॉल हो दिन की, हमारी टीम आपके सारे कॉल्स उठाएगी। आपको एक सिंगल कॉल उठा के बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? हमारी टीम आपका केस अपने तरीके से हैंडल करेगी, सेटलमेंट का ऑफर निकलवा के लाएगी, सारी चीजें करेगी, होम विजिट तक रुकवाएगी ऑन कॉल। समझ रहे हो? हम लोग होम विजिट तक रुकवा देते हैं ऑन कॉल। जो बंदा होम विजिट के लिए आया होगा ना, उससे बात करके उसे वहीं से भेज देंगे। समझ रहे हो? तो आगे और क्या करें अगर आप खुद से करना चाहो सेटलमेंट तो देखिए, पहले तो मैं आप सबको समझा देना चाहता हूं कि जो ये लोक अदालत या फिर आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह आपको आते हैं, ठीक है, इनमें जाने से सेटलमेंट नहीं होगी, इनमें जाने से आपका शोषण होगा सीधे सीधे। हाँ, अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, मैंने तो यूट्यूब पे देखा है कि वहां पर इस पे जाने से सेटल हो जाता है, इतने पे हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, आर्बिट्रेशन तो पूरी तरीके से अपना करप्शन के अंदर है, सीधी सी बात है। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो आर्बिट्रेटर है वो बैंक नियुक्त करता है, उसकी सैलरी बैंक दे रहा है, तो वहां से सेटलमेंट की कोई उम्मीद मत करो, उल्टा वो अवार्ड तक और पास कर देते हैं क्लाइंटों के। ठीक है, तो इसलिए वहां जाने की सोचे भी मत। अगर आपको किसी प्रकार का भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हमसे। ठीक है, हम आपका वहां से ऑब्जेक्शन लिखवा के देंगे, आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब अगर लोक अदालत का आपको नोटिस आया तो मेरे भाइयों, लोक अदालत ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है जाना। लोक अदालत जाना ना जाना आपकी मर्जी है, आप उसका ऑब्जेक्शन नहीं भी लिखवाओगे तो भी चलेगा। लोक अदालत ना जाने पे ऐसा नहीं है कि आपके सामने पीसीआर की वैन आ जाएगी, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक अदालत सिंपली एक समझौते की अदालत है। आप जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो मत जाओ। और वैसे भी लोक अदालत जाने से कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं सेटलमेंट पे, क्योंकि वहां पर उन्हें एक सर्कुलम दिया गया होता है जिसके अंदर 30 से 40% पे सेटलमेंट करने को बोला गया होता है, और वो ऑफर अच्छा ऑफर नहीं है, तो उसको भी आप इग्नोर करें। जब मार्च साइड या फिर आपका जब लोन राइट ऑफ हो जाएगा, जब आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो राइट ऑफ के बाद ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ हमेशा जब लोन आप पे नहीं करते हो ना, जिस दिन से आपने लोन पे करना बंद करा उससे 180 दिन बाद राइट ऑफ होता है, 6 मंथ के बाद राइट ऑफ होता है। ठीक है, जब आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ के बाद ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 10 से 15% की सेटलमेंट हमेशा राइट ऑफ के बाद ही होती है। राइट ऑफ के बाद आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा और आपको हमेशा बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा। ठीक है,
अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी सेटलमेंट हम बाकायदा खुद करवा के दें तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर आपने बोल तो दिया है कि राइट ऑफ तक सेटल, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट होगा। राइट ऑफ तक इनकी हैरेसमेंट कौन झेलेगा? ये जो घर पे आते हैं इनको कैसे झेलेगा? तो मेरे भाइयों, मैंने 10 बार बोला है, कॉल आपकी मर्जी है, उठाओ मत उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई इसमें धारा नहीं लगती है, कोई आपको जेल नहीं होगी, कोई आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा कॉल ना उठाने पे, ठीक है। आपकी मर्जी है। होम विजिट कैसे रोके? होम विजिट कैसे रोकें? तो मेरे भाइयों, अगर आप होम विजिट से परेशान हो, कोई आपके घर आ रहा है या फिर आपके घर धमकी दे रहा आने की, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। पहले तो डरना घबराना बंद करें। अगर कोई आता है तो उन पर सीधे बोलिए कि आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आए। आपसे जब अपॉइंटमेंट लेके आएगा तभी बंदा आ सकता है आपके घर पर, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात, आपको उनसे आईडी कार्ड लेना है। अगर आईडी कार्ड नहीं दिखाता है, कुछ मत करें, वहीं से धक्के मार के उसे भगा दें, धक्के मार के घर से निकाल दें, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन है। वो कोई रेपिस्ट हो सकता है, वो कोई मर्डरर हो सकता है, वो कोई चोर उचक्का हो सकता है, वो कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन है वो, हमें नहीं पता भाई। तुम्हारे घर में ऐसा कोई चीनी भी मांगने भी आ जाएगा ना, तुम भगा दोगे कि तू है कौन, हमें नहीं पता मेरे भाई। तो सिंपली सीधी और सीधी सी बात है, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे अगर आता है तो उस पर पूछें कि आप है कौन, आप क्या करते हैं, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, सीधी सी बात है। मुझे होम विजिट लेटर, होम ऑथराइजेशन लेटर दिखाएं, उसके बाद उससे बात करें। अगर वो नहीं दिखाता, वो बदतमीजी करता है, कुछ मत करें, अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालें, उसका वीडियो बनाएं, उसका वीडियो हमें भेजें, हम आपकी कंप्लेंट करवा देंगे, वो नौकरी से निकल जाएगा। और बताइए, उसे नौकरी से बाकायदा निकाल दिया जाएगा। ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं, आज इनकी नौकरी लगी, कल ये नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो इसलिए डरना घबराना बंद करें, टेंशन बिल्कुल भी मत ले। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको अपनी सेटलमेंट करवानी है लोन की 10 से 15-20% के अंदर, ठीक है। फिर आपको कोई भी परेशानी हो लोन से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, हम आपको व्हाट्सएप पर पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपकी सेटलमेंट करवा के आपको 10 से 15% पे देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।